थोड़े दिन पहले की बात है कि मेरा बेटा मुझे बोला कि मम्मी आपका बर्थडे आएगा ना तो आप उस दिन पूरा दिन एमबे करना। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मेरा बर्थडे भी है और मुझे आज इस अपॉर्च्युनिटी को शेयर करने का सबके साथ एक मौका मिला है। मैं थोड़ी-सी अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि मैं इस बिज़नेस में कैसे आई और क्यों आई। फ्रेंड्स, मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप नीलोखड़ी में हुआ था। दिस इज़ अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा। मैंने अपना एजुकेशन अमृतसर से लिया, मैंने अपना इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने नोएडा में जॉब किया और एज़ अ फ्रेशर जब कोई जॉब में होता है और उसको ऑन साइट का प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मुझे भी 2008 में ऑन साइट ज़्यूरिख का प्रोजेक्ट मिला था और मैं बस ये बोलूँगी कि होता है ना कि तुरंत ही मेरी तब मैरिज हो गई और मुझे बनारस आना पड़ा। तब मुझे अपनी लाइफ में कुछ लगता था कि मैं अपने को बहुत बड़ा काम नहीं कर पाई, मतलब अंदर एक कुछ मिसिंग लगता था कि बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी मेरी लाइफ में मिस हो गई। और कहाँ मैं नोएडा में थी और कहाँ मैं ज़ुरिख जा रही थी और कहाँ मैं वाराणसी में आ गई। तो तब मैं सोचती थी कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? पर अंदर कहीं एक फीलिंग था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर होगा। और वहीं से मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे हस्बैंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुझे वो बहुत सपोर्ट करते हैं इस बिज़नेस में। मैं अभी आपके साथ एक पीपीटी शेयर करूँगी, जिससे मैं थोड़ी-सी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस, इस बिज़नेस की क्लैरिटी आप सबको देने की कोशिश करूँगी। और हर एक लेडीज़ को लगता है ना कि देखिए मैंने ऑलमोस्ट इस बिज़नेस को 90% बोलूँगी कि सिंगल बिल्ड किया है और सोनी साहब का एक मेंटल सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है। तो बहुत बार लेडीज़ को लगता है ना कि हम नहीं कर पाएँगे, हमसे नहीं होगा, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं पर एक्शन में नहीं आते, तो हम इस बिज़नेस को कैसे करें? तो ये सवाल हर लेडीज़ के मन में आता है और आज मेरी पीपीटी खत्म होने के बाद हर लेडीज़ को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब इस बिज़नेस में हम लोग जीते हैं ना, तो सारा काम आसान हो जाता है और इंसान जिस चीज़ को चाहता है, उस चीज़ को पा लेता है। फ्रेंड्स, मैं अभी एक पीपीटी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस अपॉर्च्युनिटी के मैं बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आपके माइंड में ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होंगे कि नहीं चलता, नहीं होगा, उसने किया, नहीं हो पाया। पर ये बिज़नेस आपके लिए क्यों है? इस टाइम पे जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में है ना, थोड़े टाइम के लिए उसको साइड पे रखिए और इस अपॉर्च्युनिटी को ओपन माइंडसेट से देखिए। फ्रेंड्स, जब ये बिज़नेस मेरी लाइफ में आया था ना, उससे पहले मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी थी अपनी लाइफ में। जैसे मैरिज से पहले मैंने अभी डिस्कस किया कि मैं आईटी सेक्टर में जॉब करती थी। फिर मैरिज हुआ तो यहाँ पे आईटी सेक्टर नहीं था और वैसे भी इंडस्ट्रियल फैमिली थी तो उनको होता है ना कि जॉब इतना पसंद नहीं होता। पर फिर भी मैंने टीचिंग किया मैरिज के बाद और फिर मेरा बड़ा बेटा हुआ तो फिर मैंने एक बिज़नेस स्टार्टअप किया था, ट्रेडिशनल बिज़नेस स्टार्टअप किया था। पर जब मैं सब कुछ कर रही थी ना, तो अंदर कुछ मिसिंग फ़ील होता था मुझे। मुझे लगता था कि मैं कर रही हूँ पर कुछ मिसिंग है लाइफ़ में। एक हैप्पीनेस फ़ील नहीं होती थी। पर होता है ना कि जो अपॉर्च्युनिटी मिली इंसान करता है और लगता है कि माइट बी चलते-चलते उसको अपना डेस्टिनेशन मिल जाए। तो वैसे ही एक अपॉर्च्युनिटी मेरी लाइफ़ में आई, जिसने मेरे करियर को भी बिल्ड किया और मेरी लाइफ़ को भी बिल्ड किया। और आज वही अपॉर्च्युनिटी शेयर करने वाली हूँ, जिससे मेरी लाइफ़ में फुलफिलमेंट हुआ। पहले मैं क्या एज़ अ इंजीनियर या फिर होता है ना कि एज़ अ टीचर बन के जी रही थी। वो कहीं न कहीं पे मेरी वर्चुअल आइडेंटिटी थी। इस बिज़नेस ने मुझे रियल आइडेंटिटी दी। मुझे मुझसे आया।
मेरे अंदर हर एक इंसान के अंदर एक लाइफ का सीड होता है। इस प्लेटफ़ॉर्म से मेरी वो लाइफ का सीड ग्रो हुआ और जब अंदर ग्रोथ होती है ना, असली खुशी उसी में है। अंदर कुछ फ़ील होता है ना कि जब इस प्रोसेस में आई ना, अंदर कुछ फ़ील होना स्टार्ट हुआ। लगा कि वॉव! मतलब अंदर की दुनिया को मैं जान पाई, मैं अपने को पहचान पाई और समझ में आया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्यों मैं वाराणसी में आई? क्यों मैंने इतना सब कुछ पहले ट्राई किया और क्यों मुझे ये अपॉर्च्युनिटी समझ में आई? और मुझे लगता है कि हर लेडी चाहती है कि वो लाइफ में कुछ ऐसा करे जिसमें उसका करियर भी ग्रो करे और उसकी लाइफ भी ग्रो करे। क्योंकि लेडीज़ के लिए उसकी लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वो अपनी फैमिली को भी अच्छे से देखे, अपने बच्चों को भी अच्छे से देखे। तो कई बार क्या होता है कि करियर और लाइफ में उसको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है। पर कुछ ऐसा हो जिससे वो करियर और लाइफ दोनों को एक साथ बिल्ड कर सके, तो कितना अच्छा है। तो ये अपॉर्च्युनिटी हर लेडी के लिए ब्लेसिंग्स हैं। जब हम छोटे होते हैं आप सबको याद होगा ना कि हम लोग स्लैम बुक में लिखा करते थे कि हमारा लाइफ का एम क्या है, लाइफ का एम्बिशन क्या है। जब हम लोग स्कूल या फिर कॉलेज छोड़ते थे, आज मॉर्निंग में मैं अपनी स्लैम बुक देख रही थी, तो बचपन से ही ना मेरी लाइफ का एक ही ड्रीम था कि मुझे अपनी लाइफ में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस चाहिए। आई वांट टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। पर मैरिज के बाद मुझे लगा कि वो लाइफ में मेरा बैलेंस नहीं है, कहीं न कहीं पे बैलेंस में कमी है। मेरी लाइफ का सर्कल गोल नहीं था और अधिकतर लोगों की लाइफ में ऐसा ही होता है, क्योंकि जो हमारी लाइफ होती है ना बहुत सारे पिलर्स पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली, सोसाइटी, ट्रैवल, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी। और होता क्या है कि अगर एक इंसान एक पिलर को स्ट्रॉन्ग करता है ना, तो कहीं न कहीं पे दूसरा पिलर डगमगा जाता है। पर मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ के सारे पिलर्स इक्वली ग्रो करें, पर ये कैसे हो सकता है? पर जो बिज़नेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसमें हो सकता है। उसमें इंसान के सारे पिलर्स इक्वली ग्रो करते हैं। यही तो बेस्ट पार्ट है इस अपॉर्च्युनिटी का। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर एक इंसान फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहा है, अगर एक इंसान की एक फैक्ट्री है, फिर दूसरी लगाता है, फिर चौथी लगाता है, 5वीं लगाता है, तो कहीं न कहीं पे उसको अपनी पर्सनल लाइफ या फिर हेल्थ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। पर अगर कुछ ऐसा हो कि आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं और आपकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ग्रो करे, तो कितना अच्छा होगा। सोसाइटी सोसाइटी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान को लोग चाहिए जीने के लिए। हम लोग घर में रह के नहीं जी सकते, मतलब ईंट-पत्थर के बीच में रह के जी नहीं सकते, हमें लाइफ जीने के लिए सच्चे दोस्त चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है स्पिरिचुअल जर्नी। फ्रेंड्स इस बिज़नेस से पहले ना मुझे पता भी नहीं था कि स्पिरिचुअल जर्नी होता क्या है? कभी इस वर्ड को भी ना सुना तो कभी ध्यान नहीं दिया। पर इस प्रोसेस ने मुझे बताया कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होता है। क्योंकि कहीं न कहीं पे लाइफ का सीड तो बचपन से था, पर इस प्रोसेस में वो बीज फूटा और अब ग्रो कर रहा है और बहुत अंदर से एक हैप्पीनेस फील होती है। फ्रेंड्स मैं अब क्या समझ पाई हूँ, जब हम लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, ये रियल स्पिरिचुअल जर्नी है और यही काम हम इस बिज़नेस में करते हैं। हम लोग जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले तो अपना जीवन बेहतर करते हैं, फिर लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि इस प्रोसेस से धीरे-धीरे जो मेरा ऊबड़-खाबड़ सा सर्कल है ना, गोल होना स्टार्ट हो गया है। मेरी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस आ गया है। मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख गई हूँ। पहले मैनेज करना नहीं आता था, पहले इतना विज़डम नहीं था। पर अब इस बिज़नेस के कारण मेरी लाइफ में एक विज़डम आया, जिससे मैं हर चीज़ को मैनेज करना सीखी हूँ और बहुत बहुत अच्छा फ़ील होता है। जब मेरा बेटा था ना, हमें इतना अच्छा लगा वो बोला कि मम्मी आप ना सारा दिन एमवे करना।
जिस दिन आपका बर्थडे होगा, क्योंकि उसको भी पता है कि मम्मी को खुशी कहाँ मिलती है। मम्मी की असली खुशी एमवे फैमिली में है, पार्टी करने में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जीवन का अपलिफ्टमेंट फील होता है। बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स। दुनिया में लोग इनकम कैसे जनरेट करते हैं? तो रॉबर्ट डी कियोसाकी एक ऑथर है जिन्होंने लोग जैसे इनकम जनरेट करते हैं उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे ई एंड एस, राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे बी एंड आई। ई जो लोग जॉब करते हैं, एस सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स जो लोग अपना कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस ओनर जो बिग एंटरप्रेन्योर्स जो बहुत बहुत बड़ा बिजनेस बहुत बड़े नेटवर्क को या बहुत बड़ा बिजनेस को क्रिएट करते हैं, एंड इन्वेस्टर। जब मैंने ये बुक को स्टडी किया ना तो बहुत क्लैरिटी हुई, क्योंकि शायद हम लोगों ने पढ़ाई में कभी पढ़ा ही नहीं था कि दुनिया में लोग पैसे कैसे कमाते हैं। सिर्फ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जॉब कैसे करते हैं, किसी के स्लेव्स कैसे बनते हैं। जब मैं जॉब कर रही थी ना, एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई थी कि बॉस इज ऑलवेज राइट, और मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती थी। मेरे खुद के बहुत सारे ड्रीम्स थे बचपन से ही। कहता ना कि इंसान फ्लाई लाइक बर्ड्स या फिर उड़ना चाहती थी आसमान में, पर जॉब करके तो ये नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ये संभव होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात आई तो मैंने अपने ट्रेडिशनल स्टार्टअप किया, तो उसमें एज अ लेडी मैं जो फील कर पाई कि होता क्या है कि हम जितना टाइम डालेंगे उतनी इनकम आएगी, पर मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है। मेरे फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, तो मैं इतना टाइम कहाँ से जनरेट करूं? एक कॉमन सेंस था कि मैं एक दिमाग 2 हाथ से कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और जब मैंने ये पढ़ा कि लेफ्ट हैंड साइड पे ई और एस क्वाड्रेंट में दुनिया के 95% लोग हैं और दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ इनके पास है, तो एक झटका लगा। फिर मैंने बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों के बारे में पढ़ा। बी क्वाड्रेंट में वो लोग होते हैं जो, हम तो बोलेंगे जिनके अंदर कॉमन सेंस होती है, इनको इतना पता है कि हम लोग एक दिमाग से कुछ नहीं कर सकते, पर अगर हम लोग 1000 दिमाग को हायर कर लें, अगर मेरे पास 2000 हाथ होंगे तो हम लोग कितना बड़ा काम कर सकते हैं। दे नो द पावर ऑफ नेटवर्क। ये लोग बहुत बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, पर कहीं ना कहीं पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। आई क्वाड्रेंट के लोग मनी को जनरेट करके इन्वेस्ट करते हैं, और दुनिया के सिर्फ 5% लोग बी और आई क्वाड्रेंट में है, और दुनिया की 95% वेल्थ इन लोगों के पास है। फिर मैं सोचने लगी कि हम बी क्वाड्रेंट में कैसे मूव कर सकते हैं। तो होता है ना कि स्टार्टअप स्टार्टअप कि ऐसा स्टार्टअप मुझे मिले जहां पर रिस्क ना हो, वो तो लो रिस्क हो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि हर एक इंसान की कंडीशंस होती हैं। मैं बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, पर इतना क्लियर हो गया था कि नेटवर्क में पावर है। नेटवर्क क्रिएट करके इंसान एक ह्यूज बिजनेस को क्रिएट कर सकता है। फिर मैंने एक स्लोगन पढ़ा था लेट अब्दुल कलाम जी का, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman. नेटवर्क मार्केटिंग ये बहुत यूनिक वर्ड है। यहाँ वो क्रिएट कर रहे हैं एक दिमाग से 2000 दिमाग, 2000 दिमाग, और एक दिन ये 10 लाख दिमाग भी हो सकता है। तो कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। और यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे एवरी ऑनर। फिर जो होता है ना कि इंजीनियर थोड़े से संकी होते हैं, थोड़ा सा सर्च वगैरह ज्यादा करते हैं गूगल पे, तो फिर मैंने भी बस स्टडी किया कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग।
तब मुझे क्लियर हुआ कि एमवे इज पायनियर इन डायरेक्ट सेलिंग। विश्व में ये कंसेप्ट लाने वाली एमवे कंपनी है। और मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग आज एकत्रित हैं, तो हम सबको बहुत प्राउड फील होता होगा कि वी आर पायनियर इन डायरेक्ट सेलिंग। ये आइडिया शेयर करने वाले और लोगों तक पहुंचाने वाले हम लोग हैं। जब मैंने एमवे जब मेरी लाइफ में एंटर किया, तो होता है ना कि कई बार होता है कि हम लोगों को दूर का दिखने लग जाता है। तो ये एमवे वर्ड मुझे बहुत यूनिक लगा। मुझे लगा कि एमवे इस वर्ड में कितनी यूनिकनेस है। शायद ये मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक मिला है। मैं अपने को जान पाऊँ, मैं अपने को डिस्कवर कर पाऊँ। इनफैक्ट जब एमवे बिज़नेस मेरी लाइफ में आया था, तो उस टाइम पे मैं अपना एमबीए भी परस्यू कर रही थी और मेरा लास्ट एग्ज़ाम था एमबीए का। क्योंकि ट्रेडिशनल बिज़नेस रन करके, जॉब करके इतना समझ में आ गया था कि एमबीए करने से कुछ नहीं होना, पर एमवे करने से बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने अपना लास्ट एग्ज़ाम भी छोड़ दिया कि यार कौन पढ़े? पढ़-पढ़ के परेशान हो गए, तो और पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि पढ़ने से शायद बहुत कुछ नहीं होता, पर लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ होता है। तो इसी एमबीए के एग्ज़ाम के लिए मैं कानपुर, नोएडा, गुड़गाँव एग्ज़ाम देने जाती थी। पर एमबीए इतना समझ में आ गया कि एमबीए छोड़ दिया। और आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं प्रैक्टिकल एमबीए कर रही हूँ। दिस इज़ रियल एमबीए। थ्योरेटिकल एमबीए से कुछ नहीं होता, एक डिग्री मिलती है, पर प्रैक्टिकल एमबीए से आपकी ज़िंदगी बदलती है। अब मैं एक फीचर्स ऑफ एमबीए बिज़नेस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि मैं चाहती थी ना कि यार रिस्क फ्री बिज़नेस हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, क्योंकि यार एक हाउसवाइफ कहाँ से इतना इन्वेस्टमेंट लाएगी? पर अगर वो फाइटर लेडी है, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। इस बिज़नेस में वी नीड फाइटर लेडी, जिसकी अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर हो कि वो ज़िंदगी में चाहती क्या है? जो वो चाहती है ना मिल जाएगा, पर उसको अपनी जर्नी तय करनी पड़ेगी। और हर हाउसवाइफ या फिर हर लेडीज़ के लिए होता है ना कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो फुल टाइम बिज़नेस नहीं कर सकते। उनको लगता है कि यार 2-3 घंटा मेरे पास है, उसी को मैं इन्वेस्ट करूँ और एक मेरा बिज़नेस या फिर कुछ एक अर्निंग आए या फिर एक अच्छा टाइम एंगेजमेंट मिले। तो ये बिज़नेस भी पार्ट टाइम बिज़नेस है। हमें पूरा दिन देने का नीड नहीं है। अगर 1 घंटा, 2 घंटा हम लोग दे रहे हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और मज़े की बात है कि यहाँ पे सक्सेसफुल टीम है आपको बिज़नेस सिखाने के लिए। बाहर की दुनिया में ना कोई सिखाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो सिखाएँगे तो उनका खुद खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पे लोग सिखाएँगे तो वो आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है इस बिज़नेस में। पीपल आर रेडी टू टीच यू। एमवे बिज़नेस इज़ पायनियर इन डायरेक्ट सेलिंग। मोर देन 60 इयर्स से बिज़नेस रन कर रहा है। हर 5 साल, 10 साल में ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, पर ये बिज़नेस स्टिल रन कर रहा है। कोविड टाइम में भी रन किया। सो दिस इज़ अ फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस। ये कोविड टाइम में सबको क्लियर हो चुका है। हम थोड़े एमवे के फीचर्स और डिस्कस करते हैं। ये बिज़नेस मोर देन 110 कंट्रीज़ में प्रेज़ेंट है। और जिस भी कंट्री में एमवे बिज़नेस गया है ना, कभी भी रिटर्न नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कितनी कंपनीज़ आती हैं, कब फेल हो जाती है पता ही नहीं चलता। जिस मार्केट में एंटर किया है, अभी तक कभी बैक नहीं आया। क्या हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं? कॉमन सेंस को यूज़ करिए, हर एक इंसान के अंदर है। इसके मोर देन 1000 इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। फ्रेंड्स, जिसके पास एक पेटेंट होता है ना, अपने को राजा महाराजा समझता है। इस कंपनी के मोर देन 1000 इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। आप इस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको तो प्राउड फील होना चाहिए। 1000 इंटरनेशनल पेटेंट्स मीन्स समथिंग। मोदी जी की गाइडलाइंस के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग भी अब इंडिया में हो रही है। मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया।
इंडियन टर्नओवर इज अराउंड 25 करोड़। एंड जितना गूगल देता है, आपको बहुत मटेरियल मिलेगा स्टडी करने के लिए। तो मेरी बातों पे मत जाइए, एक बार आप स्टडी करिए, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि एमवे क्या है, क्या कंपनी है और क्या कुछ नहीं दे सकता। मदुरई में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक छोटी सी मैं बात शेयर करूंगी। जब कंपनी ने अपना स्टार्टअप करना था इंडिया में, उसको 18 महीने ये डिसाइड करने में लगे थे कि उनको अपना प्लांट लगाना कहाँ पे है, इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जो उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करे। 18 मंथ्स मीन समथिंग। तो किस क्वालिटी की वो प्रोडक्ट्स हम लोगों को सर्व करती होगी। देखिए, किसी भी कंपनी का ब्रांड क्या होता है, उसके प्रोडक्ट्स बोलते हैं। लोग भी क्या बोलते हैं, महंगे हैं पर अच्छे हैं। एक छोटी सी बात और शेयर करूंगी फ्रेंड्स, इसके कुछ प्रोडक्ट्स ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्डेड है। क्या आप उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहेंगे? कॉमन सेंस यूज करिए। हमारे पास हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं काफी सेगमेंट्स में डिवाइडेड हैं, जैसे आर्टिस्ट्री, नंबर 1 लीडिंग ब्रांड इन ब्यूटी, होम केयर, एग्रीकल्चर, आयुर्वेद, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, बहुत वाइड सेगमेंट है, बहुत ज्यादा वाइड सेगमेंट है। आप स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा। न्यूट्रिशन, वी आर नंबर 1 लीडिंग ब्रांड इन प्रिवेंटिव इंडस्ट्री, न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड, बहुत वाइड सेगमेंट है। अब हम कुछ एक्यूलेट्स के बारे में बात करते हैं। 2020 में मींस दिस रनिंग ईयर इकोनॉमिक टाइम्स में एक लिस्ट निकला था, बेस्ट कंपनीज टू वर्क विद। उसमें एमवे का भी नाम था। फ्रेंड्स, इससे बढ़कर प्रूफ देने की नीड नहीं है। बेस्ट कंपनी टू वर्क इन 2020 among that 48 companies, एमवे is among them। अभी न्यूट्रलाइट को रीडर डाइजेस्ट में बेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड मिला है। नॉट इन 2019, एवरी ईयर दे आर गेटिंग। अभी एमवे को नंबर 1 CSR टाइम अवार्ड मिला फॉर बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इससे बढ़कर मुझे लगता है कि प्रूफ देने की नीड नहीं है। बाकी गूगल देवता है, गूगल देवता से आप लोग स्टडी करिए। जब आपका रीजन क्लियर होगा ना, डेटा आप अपने आप निकाल लेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि आप चाहते क्यों हैं। जैसे मेरा रीजन शुरू में ही क्लियर था कि मुझे कुछ लाइफ में ऐसा चाहिए कि जिससे मैं अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आ पाऊं। क्योंकि फाइनेंशियल पिलर मेरी लाइफ का अच्छा था, तो पर कहीं ना कहीं पे कुछ अंदर मिसिंग लगता था मुझे, वो इस प्लेटफॉर्म ने फुलफिल किया। यहाँ पे मैं भी कॉमन सेंस की बात करूंगी। हम सब लोगों ने ना बचपन से देखा कि ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे रन करता है, कि अगर मैन्युफैक्चरर 40 रुपए का कोई सामान बना रहा है तो कस्टमर उसका 100 रुपीज पे करता है, और बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है और 60% मनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अर्न करता है। अब धीरे धीरे जैसे ट्रेंड चेंज होते हैं ना, तो फिर ट्रेंड में क्या हुआ, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज आई जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खुद का क्रिएट किया और ये 60% मनी अर्न करना स्टार्ट किया। क्या आप Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज को स्टार्टअप कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतनी स्किल्स नहीं है। पर कुछ ऐसा हो जहां पर रिस्क भी ना हो, इन्वेस्टमेंट भी ना हो, और आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करके वो 60% मनी को अर्न कर सकें। ये संभव है? मुझे लगा मैं तो कर सकती हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और रिस्क भी नहीं है, और
मेन कहानी ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की है, 60% पैसे की है। आप इमेजिन करिए कि वो कितना ज़्यादा अमाउंट होगा। तो इस बिज़नेस में भी पता है हम यही कर रहे हैं। एमवे मैन्युफैक्चर कर रही है, कस्टमर को डायरेक्टली प्रोवाइड कर रही है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर रहे हैं और वो 60% मनी को अर्न कर सकते हैं। कितना सिंपल सा कॉमन सेंस है। देखिए, अब हम लोग थोड़ा-सा बिज़नेस की बात करते हैं कि बिज़नेस क्या होता है? देखिए, जब भी कभी ट्रांज़ैक्शन होता है ना, टर्नओवर जनरेट होता है, तब भी बिज़नेस होता है। बिना ट्रांज़ैक्शन के कभी बिज़नेस हुआ है? विंडो शॉपिंग करने से कभी बिज़नेस हुआ है? इस बिज़नेस में भी हमें ना ट्रांज़ैक्शन को जनरेट करना होगा और उसका एक पूरा मॉडल डिज़ाइन है, कि ट्रांज़ैक्शन हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग एक लेडर देख रहे होंगे 3 to 21%। ये डिफरेंट इसके कमीशन स्लैब्स हैं। देखिए 3% मीन्स लगभग आप अगर कोई इंसान 20,000 का बिज़नेस जनरेट करता है, तो वो 3% कमीशन स्लैब को क्वालीफाई करता है। अगर कोई इंसान 6,000 का बिज़नेस जनरेट करता है, तो वो 6% कमीशन स्लैब को क्वालीफाई करता है। कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर एक इंसान 10,000 पॉइंट्स मीन्स अगर 10 लाख का बिज़नेस जनरेट देखिए मैंने भी क्या बोला कि 10 लाख का बिज़नेस जनरेट करता है, तो वो 21% लेवल को क्वालीफाई करता है। पहली बात, 10 लाख का बिज़नेस उसे खुद जनरेट नहीं करना, ट्रेडिशनल बिज़नेस में खुद करना पड़ता है। यहाँ पे उसको नेटवर्क क्रिएट करना है। क्योंकि जब मैंने 10 लाख सुना ना मुझे लगा कि मेरे से नहीं होगा, पर समझ में आया बाद में कि यहाँ पे हमें नेटवर्क जनरेट करना है। जैसे यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, तो वैसे एक-एक माइलस्टोन से आगे बढ़ना है। जब हम चलना स्टार्ट करते हैं ना, अपने आप रास्ते दिखते हैं, बस उन रास्तों पे चलना है। और यहाँ पे सक्सेसफुल टीम है हमारे साथ हमको सिखाने के लिए, हाथ पकड़ के हमें आगे लेके जाने के लिए। मैं अगर अपने मेंटोर्स की बात करूँ, यही बेस्ट गिफ्ट है इस बिज़नेस का। शायद बाहर की दुनिया में ना लोगों के पास मेंटोर्स नहीं होते। इस बिज़नेस में हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट मेंटोर्स हैं, जिन्होंने हमें जीना सिखाया। शायद मुझे इनकी इंट्रोडक्शन देने की नीड नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन इंसान उन लोगों की देता है, जिनको लोग नहीं जानते। ये लोग हर एक इंसान के दिल में रहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो चलना स्टार्ट करता है, कितनी बार गिरता है, कितनी बार उठता है, कितनी बार रोता है और एक दिन दौड़ लगाने लग जाता है। और वो अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ता है, तभी वो दौड़ लगा पाता है। तो वैसे इस बिज़नेस में जब कोई नया इंसान आता है ना, बहुत बार गिरता है, बहुत बार रोता है, कई बार हाथ छोड़ के गायब हो जाता है। पर जो उठता है, चलता है, दौड़ लगाता है, अपने मेंटोर्स का ऐसे हाथ पकड़ के रखता है, वो अपनी मंजिल को पा जाता है। वही रोल मनोज भैया भाभी ने मेरी लाइफ में प्ले किया। उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में चलना सिखाया, मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखा, कभी भी मुझे गिरने नहीं दिया। जब मैं रोती थी, कष्ट उनको होता था। अगर ज़िंदगी में ऐसे मेंटोर्स मिल जाए तो और क्या चाहिए? जिन्होंने 10 लाख मिनटों में मुझे करना सिखा दिया, जिन्होंने मुझे होप दी कि मैं कर सकती हूँ। मुझे मेरे मेंटोर्स ने कैसे बताया, मनोज भैया भाभी ने कैसे बताया कि बिज़नेस कैसे करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ईज़ी है और बहुत सिंपल है और वही चीज़ समझने की नीड है। अभी मैंने व्हाई पे बात किया, मैं हाउ पे बात कर रही हूँ कि इस बिज़नेस को करना कैसे है? कैसे हम लोग 10 लाख का टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं? कैसे हम लोग नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं?
देखिए, अगर एक इंसान जॉइन करता है, आपके साथ साइन अप करता है, आपका बिज़नेस पार्टनर बनता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी मार्केट को चेंज करना पड़ेगा। अगर उसने अपनी मार्केट को चेंज किया और प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली और टेक्निकली डिजिटली प्रोडक्ट्स को शेयर किया, मुझे लगता है कि वो 5000 का बिज़नेस कर सकता है। 5000 बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक ठेले वाला भी रोज का 300 रुपए का 1000 रुपए का बिज़नेस करता है। मैं महीने की 5000 की बात कर रही हूँ। क्या आप कर सकते हैं? सिर्फ क्योंकि हर फैमिली में मुझे लगता है कि 2,500 से 3,000 का सामान यूज़ होता ही होता है। पर ऑनेस्टली आपको अपनी मार्केट चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने साइन अप कर लिया है और मार्केट चेंज नहीं कर रहे और बोल रहे कि यार बिज़नेस बिल्ड नहीं हो रहा। मैं अभी आपको जो सा शेयर करूँगी ना, वो ऑनेस्टली आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग ऑनेस्टली बिज़नेस करते हैं तभी आता है। क्योंकि इस बिज़नेस में चीटिंग नहीं चलती। चीटिंग वाले आउट हो जाते हैं। पर जो ऑनेस्टली इस बिज़नेस में टिके रहते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। अगर एक इंसान आया जिसने 5000 का टर्नओवर जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग्स, डिजिटल टूल्स, और हर महीने एक इंसान को उसने डुप्लीकेट किया। मैं आई, मेरे साथ एक इंसान आया। महीने में एक इंसान को डुप्लीकेट कर सकती हूँ। एक इंसान को रास्ता दिखा सकती हूँ। पूरी दुनिया है, कितने लोग हैं आप देखिए इंडिया में। मैं महीने में सिर्फ एक इंसान की बात कर रही हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे ब्रिट स्कूल के बारे में बात करूँगी। ब्रिट यूनिवर्सिटी, उसके लिए 1 लाख बनती है। हम लोग भी ना सारे ब्रिट स्टूडेंट्स हैं। एंड आई फील वेरी प्राउड टू बी अ ब्रिट स्टूडेंट। यू नो स्टूडेंट क्या होता है? हमेशा लर्निंग के लिए तैयार होता है, हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है। तो इस बिज़नेस में भी ना हमेशा हमको सीखने के लिए तैयार होगा। कितनी भूख है मेरी सीखने की, कितना मैं लर्न करना चाहती हूँ। उस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। कितने प्यासे हैं आप लर्निंग के। जैसे हम लोग होते हैं ना, अगर एक टीचर हो, एक स्कूल, एक क्लास होती है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब कई बच्चे होते हैं ना, बहुत तंग करते हैं टीचर्स को, क्योंकि वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं अपने टीचर्स से। तो वैसा स्टूडेंट आपको बनना पड़ेगा। और टीचर को भी बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये बच्चा सीखना चाहता है, मैं इसको मैक्सिमम सिखाऊं, अपने अंदर का सब कुछ दे दूं। हमने क्या किया, मैंने 5000 का बिजनेस करना सीखा, अपने को ब्रिट स्कूल में एडमिशन कराया और सीखना स्टार्ट किया। और यहाँ पे सिखाते कौन है? हमारे मेंटोर्स, दे आर आर टीचर्स। हमें बस एक अच्छे से स्टूडेंट बन के ना उनसे सीखना और कुछ नहीं करना। जो वो बोलते हैं ना, बस चुपचाप करते रहो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हर महीने एक इंसान को ये चीज डुप्लीकेट करी। तो सेकेंड मंथ हम 2 लोग हो गए। तीसरे मंथ इन 2 लोगों ने मिलके 2 लोगों की मार्केट चेंज कराई, स्कूल में एडमिशन कराया। ध्यान से सुनिएगा, मार्केट चेंज कराई, स्कूल में एडमिशन कराया, क्योंकि स्कूल में एडमिशन कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं पे जाके हम लोग सीखेंगे। बिना सीखे बिजनेस नहीं होने वाला। जादू नहीं होता, काम करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। चौथे महीने हम 4 लोगों ने मिलके 4 लोगों को डुप्लीकेट किया। हम लोग हो गए 1। तब अराउंड 3000 की इनकम जनरेट होती है। कम है ना? पर पॉकेट मनी तो निकल आती है, सिर्फ मार्केट को चेंज करने से और अच्छी एजुकेशन लेने से। यू नो, जब हम अच्छी एजुकेशन लेते हैं ना, अपनी मेंटल ग्रोथ भी होती है। तो कितने फायदे हैं उसके। टाइम तो हम लोग लगाते ही हैं गपशप करने में, फालतू में फोन करने में, इधर उधर ये वो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छे एसोसिएशन में जाके सीख रहे हैं। तो हम लोग मेंटली भी ग्रो कर रहे हैं। तो वो कितनी बड़ी चीज है। छठे महीने में हम 16 लोगों ने मिलकर 16 लोगों को सिखाया, हम 32 लोग हो गए। कॉरस्पॉन्डिंगली 9th मंथ में हम लोग 128 लोग हो गए, जिन्होंने जिन्होंने डुप्लीकेट किया एक एक इंसान को। तो 256 पीपल हो गए जिन्होंने मात्र 5000 का बिजनेस जनरेट किया और
12,80,000 का टर्नओवर जनरेट हुआ, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग 80,000 से एक इनकम जनरेट हुई। तो फ्रेंड्स, आज अपने आप से पूछिए, अगर आपकी लाइफ में आपकी इनकम ऐड ऑन होती है, तो आपके लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ेगा? आपकी ज़िंदगी बेहतर हो पाएगी? सिर्फ एक डिसीजन लेने से। मार्केट चेंज किया, एक ऑनेस्ट स्टूडेंट बनना है अपने स्कूल का। जितना तंग कर सकते हो अपने टीचर्स को करिए, तंग करेंगे तभी ग्रो करेंगे। हाथ पकड़ के रखिए एकदम अच्छे से। जितना स्ट्रॉन्ग आपका हाथ होगा ना, उतना आप आगे तक जाएँगे। मैं कहती हूँ कि ठीक है यार, मैं 1 महीने में एक इंसान को डुप्लीकेट नहीं कर सकती, मेरे लिए टफ है। पर अगर हम 2 महीने में भी एक इंसान को डुप्लीकेट करते हैं, 3 महीने में भी करते हैं, अगर 6 महीने में भी करते हैं, तो फिर भी अगर 18 महीने में, 27 महीने में, 3 साल में भी अगर ये एक इनकम जनरेट होती है, आपको क्या लगता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि हर एक इंसान को करना चाहिए। सामान तो यूज़ करना ही है ना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करो। अपना टाइम तो कहीं न कहीं पे लगाना ही है ना, उस टाइम को कंस्ट्रक्टिव जगह पे लगाओ। सोने पे सुहागा, हम तो यही बोलेंगे। सिर्फ एक मार्केट को चेंज करने से कितना मैजिक लाइफ में हो सकता है। फ्रेंड्स, जब मैंने अपना साइन अप किया था ना, तो वहाँ पे एक नॉमिनी का ऑप्शन आया था। तब मुझे क्लियर नहीं हुआ था कि यार इस बिज़नेस में नॉमिनी क्या चीज़ है? क्योंकि इस बिज़नेस में हम लोग एसेट्स क्रिएट करते हैं। जैसे किसी की प्रॉपर्टी होती है, तो कुछ न कोई ना कोई उसको नॉमिनेट करता है ना कि उसके नहीं रहने पे उस प्रॉपर्टी का कौन हकदार होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बिज़नेस में वी आर क्रिएटिंग एसेट्स। दिस इज़ एसेट बेस्ड प्लस वैल्यू बेस्ड इनकम। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जैसे मेरे फादर का बिज़नेस था। फादर की डिमाइज़ के बाद भाई बिज़नेस में नहीं आया, पापा का बिज़नेस ज़ीरो हो गया, ठीक है? मेरे फादर इन लोग का कोयले कोयले का बिज़नेस था। पापा ने अपना रिटायरमेंट ले लिया, वो बिज़नेस ज़ीरो हो गया। देखिए, ज़िंदगी भर की कमाई, ज़िंदगी भर की मेहनत ज़ीरो हो जाए, तो कितना उस इंसान को दुःख लगेगा। तो मुझे भी लगता था कि यार मुझे तो लाइफ़ में कुछ करना है। अगर मैं ज़िंदगी भर मेहनत करके किसी चीज़ को खड़ा करती हूँ और वो एक दिन ज़ीरो हो जाए, तो कितना दुःख होगा। पर इस बिज़नेस में क्या है कि अगर मैं अपनी एनर्जी को, टाइम को लगा के कुछ खड़ा करती हूँ ना, वो मेरे बच्चों के आगे काम आएगा। मेरे बच्चे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यही बेस्ट गिफ्ट होगा एज़ अ मदर अपने बच्चों के लिए। मेरी मेहनत कहीं जाएगी नहीं। प्लस देखिए, जो बाहर के एसेट होते हैं ना, ईंट-पत्थर से बने होते हैं, वहाँ पे वैल्यूज़ नहीं होती, लाइफ़ नहीं होती। इस बिज़नेस से क्या हो रहा है, मेरे अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि नेचर इस बिज़नेस का ऐसे है और वही वैल्यूज़ मैं अपने बच्चों में दे रही हूँ। तो वो उस एसेट को सँभाल के रखेंगे और वैल्यूज़ उनकी ग्रो होएगी। क्योंकि आज सबसे बड़ा चैलेंज पता है लोग क्या फेस कर रहे हैं? कि अपनी जनरेशन्स में वैल्यूज़ नहीं दे रहे। तो रिज़ल्ट क्या हो रहा है? उनको अपनी लाइफ़ के एंड में पश्चाताप हो रहा है कि वो पैसे के पीछे भागते रहे और अपने बच्चे को ग्रो नहीं कर पाए। इस बिज़नेस में पैसा और वैल्यूज़ दोनों आपको एक साथ मिल रही हैं, तो इससे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म और क्या हो सकता है? स्पेशली लेडीज़ के लिए, क्योंकि अब तो 99% काम डिजिटली होना है। घर से बाहर नहीं निकलना, घर पे रह के इस बिज़नेस को बिल्ड करना है। आप अपने घर के काम को भी देख सकते हैं, बच्चों को भी देख सकते हैं और अपने अंदर वैल्यूज़ ला सकते हैं, क्योंकि अब जीवन में वैल्यूज़ की ही क्राइसिस होएगी। यहाँ पे आप वैल्यूज़ अपने अंदर लेके आ रहे हैं और लोगों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यही रियल स्पिरिचुअलिटी है, जो हम अभी तक लर्न कर पाए हैं। मेरे लिए तो यही स्पिरिचुअलिटी है कि मैं कितने लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। क्योंकि जब हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो एक अंदर खुशी मिलती है और शायद मैं उसी खुशी की तलाश में थी, जो लास्ट में मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म में मिली।
अब थोड़ा-सा हम इनकम के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपको 1 लाख की इनकम दिखाई थी। अगर एक इंसान 10 लाख का टर्नओवर 1 महीने में जनरेट करता है, अगर वही 10 लाख वो साल में 6 बार मेंटेन करता है, तो वो प्लैटिनम कहलाता है और उसकी एनुअल इनकम लगभग 8.8 लैक्स होती है। मैं इसमें रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, कोड प्लस इंसेंटिव सब कुछ छोड़ रही हूँ। दैट इज़ एक्स्ट्रा। मिनिमम 8.5 लाख की इसकी इनकम जनरेट होती है। एमरल्ड मीन्स कि अगर उसके नीचे 3 प्लैटिनम लेग होती है, तो उसकी इनकम लगभग 31 लैक्स की जनरेट होती है। 31 लैक्स बीटेक एमबीए करके भी ना नहीं हो पाता। डायमंड शिप, अगर एक इंसान की 6 लाख प्लैटिनम होती है, तो अराउंड 67 लैक्स की उसकी इनकम जनरेट होती है। क्या लगता है आपको? अगर सिर्फ एक मार्केट को चेंज करने से, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने से इतना कुछ हो सकता है, तो क्या चीज़ आपको रोक रही है डिसीजन लेने से? आज आप अपने आप से पूछिए, आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? फ्रेंड्स, मैं एक कॉमन आपके साथ शेयर करूँगी। एक इंसान को लगता है ना कि मुझे लगता है कि डायमंड जाना बहुत मुश्किल है, पर 6 लोगों को प्लैटिनम लेके जाना बहुत आसान है। आपको इस अप्रोच से काम करना होगा। जब हम 6 लोगों को प्लैटिनम लेके जाते हैं ना, तब हम उनके जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैं डायमंड शिप के बारे में और भी बताऊँगी। देखिए ये प्रोसेस ऐसा है ना, इसमें इंसान अंदर से बाहर से दोनों तरफ से डायमंड बनता है। जैसे मनोज भी हमेशा बोलते हैं ना कि सोल इन द गेम। यहाँ पे पहले आप अंदर से डायमंड बनेंगे। आपका अंदर से जीवन सुंदर होगा, तब वो बाहर से निखरेगा। वही रियल डायमंड शिप है। ये बिज़नेस आपको अंदर से सुंदर बनाता है, अंदर से चमकाता है, तब आप बाहर से चमकते हैं। अगर एक इंसान अंदर से चमक जाएगा, वो अपने को पा लेगा, क्योंकि एक दिन तो सबने फुर हो जाना है। पर अपने को पा लिया, तो कितनी वैल्यूज़ वो छोड़ के जाएगा, अपना नाम छोड़ के जाएगा। क्योंकि मैं मतलब हमेशा फ़ील करती हूँ कि जब मैं ना रहूँ ना, मेरा नाम ज़रूर रहे। लोग आते हैं, चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। पर अगर आप अंदर से निखर गए, आपका नाम ज़िंदगी भर रहेगा। लोगों के दिलों में आप राज करेंगे। अगर जीवन में ये मिल जाए तो और क्या। मेरा शायद यही सपना था कि मेरी लाइफ का सर्कल गोल हो जाए और इस जर्नी में ऑलमोस्ट हो रहा है। एवरी डे आई एम लर्निंग और मुझे तड़प होती है कि आज की मेरी क्या लर्निंग है, आज मैंने क्या सीखा है और बहुत अच्छा लगता है। जब एक नई लर्निंग आती है ना, तो एक अपलिफ्टमेंट फील होती है और बहुत खुशी फील होती है। पर अगर इस प्रोसेस में नहीं आती ना, बहुत बड़ी खुशी से वंचित हो जाती है। क्योंकि अगर इंसान अपने को ही समझ ले ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यही रियल फुलफिलमेंट है। और लोग अपने को ही नहीं पहचान पाते, सिर्फ मेकअप करते रहते हैं अपने को। यहाँ पे हम अपने को पहचान पा रहे हैं, अपने को डिस्कवर कर पा रहे हैं। फ्रेंड, लास्ट में मैं आप सबसे एक बात करूंगी कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम क्या पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या बन रहे हैं। ये बिजनेस हमें क्या बना रहा है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे, सीड एक दिन पेड़ बन गया और मीठे फ्रूट्स, मतलब बहुत सुंदर उस पे फल और फ्रूट्स आए। शायद एक सीड का वही पर्पस है। पर इस प्रोसेस में क्या होगा, कितनी बार आंधी तूफान आएगा, कितनी बार गिरेगा वो, कितना पेन उसको बियर करना पड़ेगा। पर
अगर वो टिका रहता है तो वो पेड़ बन जाता है और मीठे-मीठे फ्रूट्स को भी जनरेट करता है और वो लोगों को सर्व करता है वो फल और फ्रूट। शायद वो भी उसके जीवन का पर्पस है। तो इस बिज़नेस में भी ना हम लोग ऐसे ही आते हैं। अब कई लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे उस पेड़ की तरह बनना है। अब कई लोग बोलते हैं कि यार रिजेक्शन मिला ना, जस्ट रिजेक्शन मिले हार जाते हैं कि यार छोड़ो हमसे नहीं होगा। पर जिस दिन उनको क्लियर हो जाए कि एक पेड़ बन के अगर वो पेड़ नहीं बने तो उनको क्या पेन फील होगा, तो इस जर्नी का पेन ना मैटर ही नहीं करेगा, वो ग्रो कर जाएगा। बहुत बार हमको रिजेक्शंस मिलती हैं, चैलेंजेस आते हैं, कभी फैमिली चैलेंज, कभी उसने बोला, कभी ये हुआ, कभी बड़ी जल्दी उठा-पटक होती है। पर जो इंसान टिका रहता है ना और अपने मेंटर्स ऐसे हाथ पकड़ के रखता है, वो पेड़ बन जाता है, वो ग्रो कर जाता है। इस बिज़नेस में टिके रहना ही इम्पोर्टेंट है। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ मेरे अंदर हमेशा रहा है, वो मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। फ्रेंड्स, आप सब लोग डायमंड जा चुके हैं। आप सब लोगों की डेट डिसाइड हो चुकी है। आप जर्नी कंप्लीट करनी है। वी ऑल आर डायमंड्स, बट वी ऑल हैव टू कंप्लीट आवर जर्नी। जिस दिन आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ जाएगा ना, उस दिन देखना क्या मैजिक होगा। और शायद हर लेडी का ये सपना होता है कि उसके बच्चे उसको फॉलो करें, वो अपने बच्चों का रोल मॉडल बने। शायद इस प्रोसेस से मैं अपने बच्चों की रोल मॉडल बन पा रही हूँ। सोनी साहब हमेशा बहुत प्राउड फील करते हैं। अगर एक वाइफ एक हस्बैंड को प्राउड फील कराती है, तो शायद सबसे बड़ी खुशी उसके लिए यही होती है। फ्रेंड्स, ये मैजिकल बिज़नेस है और यू ऑल आर डायमंड्स। बस अपनी जर्नी को कंप्लीट करिए और जर्नी में आप जो बनेंगे ना, वो अनमोल है। बैक टू होस्ट, थैंक यू सो मच। गुनिका जी के शानदार प्लान के लिए जोरदार क्लैपिंग फ्रेंड्स।